टाइम मिल जाए ना, कल 1 2 3 3 दिन टाइम मिली, 3 दिन में कब्जा करवावा तो पर्चा देले बारम ओकरा आधार पर कब्जा करवा व्यवस्था कर। अनुमंडलाधिकारी के कहने के नाम एसडीओ साहब के नाम से हम लोग 1 2 3 दिन के लिए हम अनुमंडलाधिकारी और सीओ साहब और थाना प्रभारी एकरा बाद में मंचल के ब्लॉक के बड़ा बाबू के बात मानते अनुसार हम 2 दिन का वादा लिए हैं। 2 दिन के अंदर मेरा आज कल और आज में नहीं हमारे व्यवस्था कर रहे हैं तो हम ब्लॉक का अंचलाधिकारी को और प्रखंड विकास पदाधिकारी को ब्लॉक और बाले बच्चे के साथ भैंस गरू के साथ लड़के के साथ ब्लॉक में अपना दखल बनाएंगे जब तक अंचलाधिकारी अनुमंडला पदाधिकारी सभी लोग स्टाफ लोग मिलकर मेरा व्यवस्था अभी तत्काल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जिला पर तक हम बढ़ते जाएंगे, जिला पर भी बढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कि इटौर में जो घटना घटी है दलितों के साथ है, ये सीओ का जो है जातीय मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि जो इस गांव में जो था कि अतिक्रमण का मामला था, लेकिन अतिक्रमण के मामला होने के बावजूद यहाँ पे केवल दलितों के घर को तोड़ा गया। इससे जो है सीओ का जो जातीय कुंठा से ग्रसित और प्रशासन का गुंडापूर्ण जो रवैया है ये दर्शा रहा है कि दलितों को घर से बेघर कर देना है। और दलित चाहे जहाँ रहे, इस भरी बरसात में घर को तोड़ करके उनका जो राशन पानी था, जो बच्चे थे, छोटे छोटे महिलाएं, बच्चे, सबको स्कूल के प्रांगण में शिफ्ट किया गया है। तो हमारा जो है सरकार और सीओ और डीएम से ये मांग है कि आखिर जब दलित जब स्कूल में रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से। तो जो दलित के मोहल्ला में जो स्कूल है, इसका मतलब कि आप दलित को तो पहले बेघर किए और उसके बाद आप शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। तो इसलिए हम सरकार से और इस प्रदेश के मुखिया से मांग करना चाहते हैं कि आप दलितों के साथ इस तरह का क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर क्यों रहे हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं। और रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए भोजन नहीं है, जबकि मनुष्य का जो है मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास है। और इन तीनों से इन दलितों को वंचित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि दलित बिहार से बाहर चले जाए और आपका जो है मंशा जो पूरा हो। और यहाँ पे गुंडागर्दी सरेआम चल रही है, क्योंकि स्वर्णों से पैसा लेकर के स्वर्णों के घरों को केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है और दलितों को तोड़ करके यहाँ से हटाया जा रहा है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जितने भी दलित हैं 25 से 28 घर, सबको पहले आवास दिया जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए, उसके बाद वस्त्र की व्यवस्था की जाए, शिक्षा की व्यवस्था की जाए और 5-5 डिसमिल, केवल चाचा हमारे बोले कि 2-2 डिसमिल जमीन दिया जा रहा है। बताइए, जबकि सरकार का ये जीतन राम मांझी के द्वारा जो पहले का जो नियम है कि 5-5 डिसमिल जमीन चाहिए, जमीन देना है हमको, लेकिन 5 डिसमिल जमीन के बदले इन लोगों को 2-2 डिसमिल जमीन दे करके केवल बहलाया फुसलाया जा रहा है। और इसके बाद ये लोग जब अपना समय मांगे, समय नहीं दे करके इनको घर तोड़ करके हटा दिया गया। इसलिए अगर इन लोगों का व्यवस्था ढंग से नहीं किया गया तो समतामूलक संग्राम दल के तरफ से पुरजोर आंदोलन होगा और इटौर में ही नहीं पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा।